उसने आपको और मुझको अपनी भेड़ों के समान कहा है, और उसने कहा है कि अंत के दिनों में जब तुम्हारा न्याय होगा, मैं भेड़ों से कहूंगा, अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहूंगा कि जाओ और उस स्थान पर जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और लेफ्ट हैंड साइड बकरियों को, अगर आप बकरियों को देखेंगे, उनको ऊन कतरवाने की जरूरत नहीं है, वो लंबा देख सकती हैं, ज्यादा देख सकती हैं, वो चरवाहे पर निर्भर नहीं है। तो परमेश्वर ने उन विश्वासियों की तुलना उन बकरियों से की है जो ये कहते हैं कि हमें किसी चर्च की या किसी चरवाहे की जरूरत नहीं। उन्हें लगता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर को मान सकते हैं। आप परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानते हैं, मैं भी परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानता हूँ। मैं अपने पास्टर के थ्रू परमेश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं डायरेक्ट ही परमेश्वर को मानता हूँ। लेकिन वचन में लिखा है कि उसने चरवाहों को आज भी ठहराया है। इसलिए पौलुस ने कहा कलीसिया में उसने 5 तरह के व्यक्ति दिए हैं। उसने प्रेरित दिए हैं, उसने भविष्यद्वक्ता दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, जो कलीसिया जिनसे उन्नति करेगी और कलीसिया जिससे बरकत पाएगी और मसीह की जो देह है वो परफेक्ट होगी। इसका मतलब ये सारी मैनेजमेंट भी परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि तू अन्य जातियों में जाएगा जो उसको जानती तक नहीं थी, ताकि परमेश्वर ये साबित कर सके कि सब कुछ ग्रेस के द्वारा ही है। आमीन। तो हम जानते हैं कि सब कुछ ग्रेस के द्वारा है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी चरवाहों को ठहराया है और पौलुस को एक दर्शन दिया। और वचन कहता है जो जो विश्वासी, जो जो कलीसिया पौलुस के उस दर्शन में उसके संग रहा, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। और फिर पौलुस ने भी कहा इस कलीसिया को कि ये तेरी सारी जरूरतें परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों से पूरा करेगा, महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। क्यों? क्योंकि पौलुस जो था वो परमेश्वर के दर्शन में था। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के घरों में लगाए जाओगे, उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। क्या है परमेश्वर के आंगन? वो उसके चर्च, वो उसके भवन, वो उसके स्थान, वो उसकी कलीसियाएं जो परमेश्वर ने बनाई और ठहराई हैं।